आज हम और हमारे पिताजी श्री शिवशंकर ठाकुर हम लोग गोपालपुर के रहने वाले हैं और हमारी भाभी श्रीमती आभा ठाकुर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कांटी 18 से जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। उन्होंने कांटी अंचलाधिकारी के विरुद्ध ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का जो मीटिंग होता है उसमें और माननीय जिला विकास उपायुक्त के मीटिंग में इनके कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाया। इसके प्रतिशोध स्वरूप हमारे एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मेल में लेकर के और हमारे निजी रैयती ज़मीन जिसका खास खेसरा नंबर 1558 है जो हम अपने पड़वावा से लिया है, उस संबंध में हम लोगों ने जब ये विरोध किया लोक शिकायत निवारण में, इनके विरुद्ध जानबूझ करके परेशान करने के उद्देश्य से हमारे निजी ज़मीन पर बार बार इनके द्वारा पैमाइश हेतु नोटिस किया जा रहा था। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर के हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मेल में लेकर इसके विरुद्ध हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिया। फलस्वरूप उनको आदेशित किया गया कि इस मामला को बैठ करके आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए। और दूसरी बात कि पूर्व में जिला परिषद सदस्य के द्वारा वहाँ के आम ग्रामीणों के शिकायत पर ये आवेदन दिया गया था अंचलाधिकारी के कार्यालय में कि वहाँ कपिलदेव ओझा और महेंद्र ओझा के परिवार के लोगों के द्वारा गोपालपुर से साइन जाने वाली मुख्य सड़क पर अतिक्रमण करके 20 दुकान बना करके किराया वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आज तक सीओ साहब से आज हम लोग मिले हैं, लेकिन वो हमारे विरोधी प्रतिद्वंदी के मेल में हैं और वो किसी तरह चाह रहे थे कि इनको डिमोरलाइज किया जाए हमारे रैयती ज़मीन का नापी करा करके, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण में इसके विरुद्ध आवेदन दिया, तब जाकर ये आज अपनी गलती स्वीकार किए हैं कि रैयती ज़मीन पर जो है वो हमारा नापी हम गलती से करा रहे थे। हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और इसके बावजूद इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह से जनता की आवाज़ को दबा दिया जाए। जिला परिषद हमारे विरुद्ध जो हमारे ऑफिस में कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध ये आवाज़ न उठाए, इसीलिए प्रतिशोध की भावना से ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो किया जा रहा है, जो धांधली किया जा रहा है कार्यालय के माध्यम से, ये सर्वविदित है। हम लोग आवेदन दिए हैं। इससे पूर्व जो हम लोग इनके द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उन लोगों के हमारे विरोधी के पक्ष में उससे संबंधित भी हम लोग कई बार आवेदन दिए थे, आज भी आवेदन दिए हैं और हर चीज़ इनको लिखित रूप में हम लोगों ने इनको अवगत कराया है, लेकिन ये सुनने में आनाकानी करते हैं। और जहाँ तक इनके कार्यालय की बात है तो 10 मामला हम लोगों के संज्ञान में इस तरह का है कि एक मरे हुए व्यक्ति का एफिडेविट को केवाला बता करके दाखिल खारिज कर दिया जाता है। DCLR महोदय का जो खारिज किया हुआ आवेदन है, सरकार का स्पष्ट ये आदेश है कि जिस दाखिल खारिज म्यूटेशन के संबंध में बड़े पदाधिकारी द्वारा आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है उसका पुनः अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में भी इन्होंने दाखिल खारिज किया है बड़े पदाधिकारी के आदेश के अवहेलना करते हुए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और हम लोग इनके कार्यशैली से काफ़ी प्रताड़ित हैं और इसी संबंध में हम लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह हम जनता के आवाज़ को दबा करके अपना धांधली कायम रखें। अभी सीओ साहब से मिले हैं, क्या लगता है? सीओ साहब की कार्यशैली वो आश्वासन दिए हैं, लेकिन जो उनका कार्यशैली है उससे हम लोगों को नहीं लगता है कि ये अपना जिद जो करते हैं। और दूसरी बात कि वहाँ हमारे गोपालपुर गाँव में 100 साल पुराना वहाँ एक कब्रिस्तान का ज़मीन है। हम लोगों ने सीओ कार्यालय को अवगत भी कराया है कि क्या पूरे कांटी थाना में एक वही अतिक्रमण का मामला है जो कब्रिस्तान से संबंधित है। मैंने कई उदाहरण भी दिए हैं कि आपको आवेदन दिया गया है, नारायणपुर का मामला है, ऐसा कई मामला है, सलोना भेड़ी यहाँ का मामला है, मोहम्मदपुर का मामला है, उसमें आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और जानबूझ करके उस कब्रिस्तान के ज़मीन को नापी कराना, वहाँ के माहौल को बिगाड़ना, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें? आगे क्या कुछ रहेगा? आगे हम जितने भी यहाँ स्थानीय कांटी के प्रतिनिधि पूर्व और वर्तमान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि क्या अंचल कार्यालय द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस संबंध में आप लोगों के संज्ञान में नहीं है। सारे लोग एकजुट होकर के पक्ष विपक्ष को छोड़ करके और इनके विरोध में आंदोलन का आह्वान किया जाए।
और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।